अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर से खैर मकदम है जेके लिंक न्यूज़ पर। और इस वक्त की एक बड़ी खबर, एनसी के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जनाब देवेंद्र रैना ने एनसी को आखिरकार अलविदा कह दिया है। एक ये बड़ी खबर इस समय आ रही है। जम्मू कश्मीर की सियासत में ये एक बहुत बड़ा आज जो उथल पुथल है एक बार फिर से हुआ है, क्योंकि एनसी का जम्मू का राइट हैंड कहलाए जाने वाले देवेंद्र राणा आज पार्टी को अलविदा कहकर जा चुके हैं। और खबरें ये भी मासूल हो रही हैं कि वो बीजेपी में जाने वाले हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो कुछ देर में मालूम पड़ जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी तक जो अपडेट्स हैं उनके द्वारा यही चीज़ मालूम हो रही है कि बीजेपी के दस्ते में शामिल होने के लिए देवेंद्र राणा ने एनसी को अलविदा कह दिया है। एक वो पार्टी जिस पार्टी को देवेंद्र राणा ने अपने खून से सींचा था, इतनी मेहनत कर इस पार्टी में एक स्टैंड बनाया था और एक बड़े जो दिग्गज नेता हैं वो माने जाते थे, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के बाद अगर तीसरा नाम एनसी से वाबस्ता था तो वो देवेंद्र राणा का था और एक बड़ा नाम, एक बड़ी पहचान थी। लेकिन आज जिस तरह से एक बयान जो आया है, और इससे पहले भी एक अफवाहों का बाजार जो है वो गर्म था कि एनसी को छोड़ने वाले हैं देवेंद्र राणा, लेकिन कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि कदावर नेता थे एनसी के। लेकिन आज ये चीज़ पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है, क्योंकि अपना ट्विटर हैंडल भी उन्होंने बंद कर दिया है और इस पार्टी को एग्जिट कर दिया है और अब बीजेपी में जाने वाले हैं। अब सवाल बड़ा ये पैदा होता है कि आखिर ये फैसला क्यों लिया गया। क्या आने वाले दिनों में जो इलेक्शन है उसमें अपने पॉलिटिकल फायदे को देखकर ये पलटा मारा गया है? क्योंकि सियासत एक ऐसी चीज़ है कि सियासत में इंसान अपने वालिद पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। एक स्लैंग जो है एक यूज़ करते हैं हमेशा, किसी पे कोई भरोसा नहीं है, किसी पे कोई एतबार नहीं है। लेकिन इतनी जल्दी इस पार्टी से निकलने का फैसला या तो आने वाले दिनों में अपने मुस्तकबिल को देखकर किया गया है, या फिर अपने पिछले कार्यकाल में किए गए कुछ ऐसे काम जिनका वो जो खौफनाक चेहरा है वो रात को डराया करता है। कहीं न कहीं वो बात भी हो सकती है कि अपने कार्यकाल में किए हुई चीज़ें जो हैं बीजेपी में ज्वाइन कर वो उनको वॉश आउट करने की बात हो सकती है, क्योंकि बीजेपी को एक वॉशिंग मशीन माना जाता है कि जो भी लीडर अपने कार्यकाल में बदनाम होता है या क्रिमिनल होता है वो एक साइड से बीजेपी में घुसता है, दूसरी साइड से क्लीन होकर बाहर निकलता है और बिल्कुल साफ हो जाता है। लेकिन हालांकि देखने की बात ये भी है कि अब उनका पॉलिटिकल करियर कैसे बनता है, क्या उनको बीजेपी में वो कद मिलेगा या नहीं, क्योंकि बड़े लीडर हमने ऐसे देखे जिनका अपनी पार्टी में तो बहुत बड़ा कद था, लेकिन जब वो अपनी पार्टी को छोड़कर यहाँ पे अपनी पार्टी से मुराद है जिस पार्टी में वो रहते हैं, ना कि जम्मू कश्मीर की जो अपनी पार्टी है उसकी बात नहीं हो रही है, तो जिस पार्टी से वो ताल्लुक़ रखते हैं उसको छोड़कर जब वो दूसरी पार्टी में जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको वो इज़्ज़त नहीं मिल सकती। क्योंकि जैसे हमने एक बड़ी एग्जांपल ली थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की, जब सिंधिया जब तक कांग्रेस में थे तो उनको एक महाराजा की तरह ट्रीट किया जाता था, लेकिन जब सिंधिया बीजेपी में गए तो अपना कद जो है पूरी तरीके से खो दिया। तो बड़ी खबर ये है कि अब देवेंद्र राणा आगे क्या करते हैं ये देखना बाकी है, लेकिन इस खबर के साथ जुड़े हुए पहलू वक्तन ब वक्तन आप तक लाते रहेंगे। अभी एक बार फिर से आखिरी बार मैं आपको ये डिटेल देता चलूँ कि एनसी के प्रोविजनल प्रेसिडेंट जनाब देवेंद्र राणा ने आज एनसी को अलविदा कह दिया है, एनसी के दामन से अपना हाथ छुड़ा लिया है और आज क्लियरली वो जो है बीजेपी के जहाज में सवार होकर उड़ने के लिए तैयार हैं। तब तक आप देखते रहिए जेके लिंक न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।